ये NGC 5468 गैलेक्सी है जो पृथ्वी से 13 करोड़ लाइट ईयर दूर है। अपने स्क्रीन पर आप इसकी इमेज को देख रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप द्वारा ली गई इस इमेज में ये गैलेक्सी आपको बहुत सिंपल सी दिखाई देगी। स्पाइरल आर्म्स और सेंटर में ब्राइट स्पॉट हर स्पाइरल गैलेक्सी की पहचान होती है। पर सच्चाई ये है कि सिंपल सी दिखाई दे रही ये गैलेक्सी ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सवाल को सुलझाने में मदद करती है। अगर ये गैलेक्सी ना होती तो हम कभी भी ब्रह्मांड की असल सच्चाई को नहीं जान पाते। भविष्य में ब्रह्मांड का क्या होगा, वह कितना विशाल हो जाएगा, ये सब बातें आप और मैं शायद ही कर पाते। पर आखिर ये सवाल क्या था और किस कारण से नासा और हर एस्ट्रोनॉमी साइंटिस्ट इस गैलेक्सी को इतना इंपॉर्टेंट क्यों मानता है? इसके अंदर क्या छिपा है जिसके कारण हम आज ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी गुत्थी को सुलझा पाए हैं? इन्हीं सभी बातों को जानने के लिए चलिए मेरे साथ ब्रह्मांड की एक अनोखी यात्रा पर, जहां हम इस रहस्यमयी सवाल को समझेंगे और ब्रह्मांड के रहस्य को जानेंगे। मार्च 11, 2024 नासा के सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब ने पृथ्वी से 13 करोड़ लाइट ईयर दूर और 1,10,000 लाइट ईयर विशाल इस गैलेक्सी की इमेज कैप्चर की। अपने नियर इंफ्रारेड कैमरे से धूल के बादलों को पेनिट्रेट करते हुए इस गैलेक्सी में मौजूद तारों की विचित्र सी ब्राइटनेस को नापा गया। इन तारों की बढ़ती और घटती लाइट ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी सवाल कि क्या ब्रह्मांड सच में एक्सपेंड हो रहा है, और अगर ये एक्सपेंड हो रहा है तो आखिर इसके एक्सपेंशन का रेट क्या है? इसी सवाल का जवाब इस गैलेक्सी में मौजूद तारे हमें देते हैं। यहाँ मौजूद वेरिएबल स्टार, जिन्हें सीफिड स्टार कहा जाता है, ब्रह्मांड में किसी गैलेक्सी की दूरी से लेकर के उसके फैलाव तक को बता देते हैं। पर यह सब कैसे होता है और क्यों इन तारों से ही पूरी एस्ट्रोनॉमी टिकी है, और ये तारे हमारे सूर्य से कितने विशाल और ब्राइट होते हैं, आइए जल्दी से जान लेते हैं। अगर आप इस गैलेक्सी को देखें तो इसमें आपको कई सीफिड तारे दिखाई देंगे। ये सूर्य जैसे तारों से बहुत ज्यादा ब्राइट होते हैं। वैज्ञानिक इन्हें वेरिएबल स्टार की कैटेगरी में रखते हैं। ये तारे एक खास समय में अपनी ब्राइटनेस चेंज करते रहते हैं, जिस कारण से इन्हें जब भी पृथ्वी से देखा जाता है तो ये हमें पल्सेट करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि अंतरिक्ष में कोई विशाल बल्ब है जो लगातार धीरे धीरे बंद और चालू होता रहता है। इन तारों को समझने के लिए हमें 100 साल पीछे साल 1912 में जाना होगा, जब एक महान रिसर्चर हेनरिएटा लीविट ने इन तारों के ब्राइटनेस पैटर्न को पहली बार डिस्कवर किया था। उन्होंने इन तारों की ब्राइटनेस और डलनेस को जब लगातार ऑब्जर्व किया तो पाया कि ये तारे हर बार एक खास समय के लिए अपनी चमक खोते हैं और फिर वापस समय बीतने के बाद ये ब्राइट हो जाते हैं। हालांकि अंतरिक्ष में तारे कई रीजन से इस तरह का बिहेव करते हैं, पर सीफिड तारे केवल हीलियम गैस के कारण ही ये बर्ताव करते थे। जब तारे में मौजूद हीलियम बहुत ज्यादा हीटेड हो जाती है तो तारे अपनी चमक को खोने लगते हैं और बेहद ज्यादा डिम दिखाई देते हैं। पर जैसे ही कुछ समय बाद हीलियम ठंडी होने लगती है तो तारा फिर से अपनी ब्राइटनेस को हासिल कर लेता है और हमें वही तारा पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई देता है। ये सब चेंजेस इन सीफिड तारों में हमेशा एक खास टाइम इंटरवल पर होते हैं। ब्राइटनेस में लगातार इन चेंजेस को ही हेनरिएटा ने अपनी रिसर्च में पब्लिश किया था, जिसे आप इस लाइट कर्व ग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ आप एक सीफिड तारे को अपनी साइकिल को पूरा करते हुए देख सकते हैं। जितना समय इस तारे को इस साइकिल को पूरा करने में लगता है उसे पीरियड या फिर पल्सेशन रेट कहा जाता है। आप इस ग्राफ में इसे देख सकते हैं। हर एक सीफिड तारे का पीरियड अलग होता है, यानी उसे अपनी ब्राइटनेस साइकिल को पूरा करने में अलग समय लगता है। सीफिड स्टार्स के इन पीरियड्स को ही हेनरिएटा ने अपनी रिसर्च में 112 साल पहले पब्लिश किया था। उस समय इस खोज से पूरी एस्ट्रोनॉमी साइंस की दिशा ही बदल गई थी। उनके द्वारा जितने भी सीफिड वेरिएबल स्टार खोजे गए वो सभी मिल्की वे गैलेक्सी की सैटेलाइट गैलेक्सी स्मॉल मैग्नेटिक क्लाउड में मौजूद थे। जब हेनरिएटा ने इन सीफिड तारों के लाइट कर्व को और गहराई से देखा तो पाया कि इन सीफिड तारों के पीरियड और उनकी ब्राइटनेस में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जिन सीफिड तारों का पीरियड बहुत ज्यादा लंबा था वे पृथ्वी से ज्यादा ब्राइट दिखाई देते हैं, और जिनका पल्सेशन पीरियड बहुत ज्यादा छोटा था वे तारे बहुत ज्यादा डिम यानी धुंधले दिखाई देते हैं। एस्ट्रोनॉमी साइंस में यह खोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों? तो दोस्तों, इस खोज से पहली बार हम तारों की सही ब्राइटनेस यानी ट्रू ब्राइटनेस को जान पाए। इस खोज से पहले जब भी कोई वैज्ञानिक पृथ्वी से किसी भी ब्राइट तारे को देखता था तो उसकी सही ब्राइटनेस को नहीं जान पाता था। उसे ऐसा लगता था कि यह तारा बेहद ब्राइट है तो असल में पृथ्वी के काफी पास होगा, और जो काफी कम चमक रहा है
वह तारा शायद पृथ्वी से हजारों लाइट ईयर दूर है। इस प्रॉब्लम को दूर करने में सिफिड स्टार्स हमारी मदद करते हैं। उनके ब्राइटनेस पीरियड की मदद से हम तारों की सही ब्राइटनेस जान पाते हैं। इसके अलावा तारों की पृथ्वी से एग्जैक्ट दूरी भी जानना आसान है। अब यह कैसे होता है, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। जब सिफिड स्टार को पृथ्वी से देखा जाता है तो उसकी ऑब्जर्व ब्राइटनेस नोट कर ली जाती है। फिर उस ब्राइटनेस को सिफिड की ट्रू ब्राइटनेस के साथ कंपेयर किया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक सिफिड तारा है जिसका पल्सेटिंग रेट बहुत ज्यादा है और वह पृथ्वी से बहुत कम चमकीला दिखाई देता है। तो वैज्ञानिक उसकी ट्रू ब्राइटनेस को फिर ऑब्जर्व ब्राइटनेस से कंपेयर करके उसकी पृथ्वी से दूरी बता सकते हैं। वैज्ञानिक यहाँ पर पहले तारे की मैक्सिमम ब्राइटनेस की रीडिंग लेंगे, फिर उसके बाद पृथ्वी से जो ऑब्जर्व ब्राइटनेस दिखाई दे रही है उसकी भी रीडिंग लेंगे। इस रीडिंग को लेने के लिए वैज्ञानिक टेलीस्कोप पर पड़ रही तारे की लाइट की अमाउंट नापेंगे कि कितनी लाइट टेलीस्कोप रिसीव कर रहा है। दोनों ब्राइटनेस नापने के बाद बेहद सिंपल फॉर्मूले से इसकी दूरी नापी जा सकती है। आप स्क्रीन पर यह फॉर्मूला देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रू ब्राइटनेस यानी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड और ऑब्जर्व ब्राइटनेस यानी अपरेंट मैग्नीट्यूड की वैल्यू डालकर आसानी से तारे की डिस्टेंस निकाली जा सकती है। जैसे ही आपने इस सिफिड तारे की डिस्टेंस कैलकुलेट की, अब उसकी मदद से ही आप इसके आसपास के दूसरे तारों की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। ये एक तरह के डिस्टेंस मार्कर की तरह बिहेव करते हैं। इनकी मदद से गैलेक्सीज और स्टार्स की सटीक डिस्टेंस निकाली जा सकती है। हेनरिएटा लेविट की इस खोज की मदद से साल 1924 में एडविन हबल ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट खोज की। आज से 100 साल पहले एंड्रोमेडा गैलेक्सी को एक नेबुला माना जाता था। वैज्ञानिक सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी को ही एक तरह से पूरा ब्रह्मांड मानते थे, पर सिफिड वेरिएबल स्टार्स की मदद से हबल ने एंड्रोमेडा में मौजूद कई तारों पर गहन शोध किया। जब उन सिफिड तारों की डिस्टेंस निकाली गई तो पता चला कि ये लाखों लाइट ईयर दूर हैं। जिसे वे एक नेबुला समझ रहे हैं, वास्तव में वे मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही एक विशाल गैलेक्सी है। इस तरह एंड्रोमेडा गैलेक्सी की खोज हुई। इसके साथ साथ कई गैलेक्सीज को और खोजा गया। हबल की इस खोज से पहली बार वैज्ञानिकों ने पाया कि मिल्की वे गैलेक्सी की तरह ही इस ब्रह्मांड में करोड़ों और गैलेक्सीज हैं। वहीं साल 1929 में इस तरह की सिफिड तारों की ब्राइटनेस पीरियड को ऑब्जर्व करने पर हबल ने पाया कि हमारा ब्रह्मांड लगातार एक्सपेंड होता जा रहा है। हबल ने इन तारों की मदद से पहले गैलेक्सीज की पृथ्वी से डिस्टेंस नापी, फिर उनके रेडशिफ्ट को पढ़ा। इस इफेक्ट से जैसे जैसे गैलेक्सीज हमसे दूर जाती रहती है, उसमें से आ रही लाइट की वेवलेंथ लगातार बढ़ती रहती है। इसके बढ़ने से वैज्ञानिक आसानी से बता पाते हैं कि गैलेक्सीज लगातार हमसे दूर जा रही हैं। लाइट यहाँ पर स्पेक्ट्रम के रेड एंड में पहुंच जाती है और रेड शिफ्ट में हमें रेड लाइट दिखाई देती है। वहीं कोई गैलेक्सी हमारे करीब आ रही है तो वहां पर गैलेक्सी से रिसीव हो रही लाइट की वेवलेंथ लगातार घटती रहती है और फ्रीक्वेंसी और एनर्जी बढ़ती रहती है। ऐसे में लाइट हमें स्पेक्ट्रम के ब्लू एंड में दिखाई देती है, जिसे ब्लू शिफ्ट कहा जाता है। हबल ने कई दूर की गैलेक्सीज के रेड शिफ्ट पैटर्न से हबल लॉ दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि जो भी गैलेक्सी पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर होती है वह उतनी ही तेज हमसे दूर होती चली जाती है। सिफिड स्टार्स की ब्राइटनेस और दूरी के आधार पर हबल ने ब्रह्मांड के एक्सपेंशन रेट की वैल्यू उस समय 500 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक दी, यानी कि हर 32,60,000 लाइट ईयर के गैप में गैलेक्सीज हमसे हर सेकंड 500 किलोमीटर दूर जा रही थीं। हालांकि हबल द्वारा कैलकुलेट की गई वैल्यू बहुत ज्यादा थी। रिसेंट सिफिड स्टार्स की कैलकुलेशन से हबल कांस्टेंट करीब 73 किलोमीटर पर सेकंड पर मेगा पारसेक निकल कर आता है, यानी इस स्पीड से अब ब्रह्मांड का फैलाव हो रहा है और अरबों लाइट ईयर दूर की गैलेक्सीज हमसे लगातार दूर जाती जा रही हैं। आज हमारा यूनिवर्स इतना एक्सपेंड हो गया है कि हम अब कभी भी 20 खरब से ज्यादा खोजी गई गैलेक्सीज पे से 18.8 खरब यानी 94% गैलेक्सीज पर कभी भी नहीं जा सकते हैं। ये हमसे अनंत काल के लिए दूर हो गई हैं। ये सब कैसे हुआ और क्यों हम नहीं जा सकते, इस पर मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 100 साल पहले सिफिड तारों की इस टेक्निक को आज भी वैज्ञानिक यूज करते हैं और कई सिफिड तारों को वो डिस्टेंस मार्कर यूज करके उनके आसपास के तारों और गैलेक्सीज की सटीक डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं। सिफिड तारे आमतौर पर 2 कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लासिक सिफिड वेरिएबल स्टार, जो कि सूर्य से 20 गुना तक मैसिव और 1 लाख गुना तक ल्यूमिनस यानी चमकीले होते हैं। इनका पल्सेशन पीरियड यानी डिम होने से ब्राइट होने तक का पीरियड कई दिनों से लेकर के महीनों तक का होता है। ये पीरियड हमेशा रेगुलर ही होता है, जिस कारण इनकी मदद से लोकल ग्रुप और उसके बाहर की गैलेक्सीज की दूरी
पता की जाती है। इस दूरी से हम आसानी से हबल कांस्टेंट यानी ब्रह्मांड के फैलाव की स्पीड निकाल पाते हैं। वहीं दूसरी कैटेगरी में टाइप 2 सीफिड आते हैं। इनका मास सूर्य से आधा होता है और चमक भी क्लासिक सीफिड की तुलना में कम होती है। इस कारण से इनका पल्सेशन रेट काफी छोटा होता है। वैज्ञानिक इस कैटेगरी में 1 दिन से लेकर के 50 दिन तक का ब्राइटनेस पीरियड ऑब्जर्व करते हैं। इन तारों की मदद से गैलेक्सी के सेंटर और ग्लोबुलर क्लस्टर यानी तारों के महाविशालकाय ग्रुप की दूरी निकाली जाती है। इस तरह से सीफिड स्टार्स की मदद से वैज्ञानिक ब्रह्मांड में तारों, गैलेक्सीज और गैलेक्सी क्लस्टर की दूरी निकालते हैं। इन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करने पर हम ब्रह्मांड के फैलाव को भी नाप पाते हैं। जैसे जैसे अब और ज्यादा एडवांस टेलीस्कोप आ रहे हैं, वैसे वैसे हम और ज्यादा सटीकता से इन तारों को ऑब्जर्व करके ब्रह्मांड के एक्सपेंशन रेट यानी हबल कांस्टेंट को और सटीकता से बता पाएंगे। आज से 112 साल पहले अगर हेनरिएटा लिएबेट और एडविन हबल ने इन स्टार्स पर डिटेल स्टडी ना की होती तो हम आज भी शायद मिल्की वे गैलेक्सी को ही पूरा ब्रह्मांड समझ रहे होते। इन तारों और स्पेस टेलीस्कोप की मदद से आज हम ब्रह्मांड को पहले से बहुत ज्यादा जानते हैं। सीफिड स्टार्स की मदद से हमने बिग बैंग, ब्रह्मांड के जन्म और उसके असीमित आकार को थोड़ा बहुत समझा है। मुझे उम्मीद है कि हम आगे भी इन स्टार्स की मदद से बहुत कुछ नया खोज पाएंगे। पर एक सेकंड, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप सभी फ्रेंड से थोड़ा सपोर्ट चाहता हूं। आप साइमित के जो भी वीडियो देखते हैं उन पर बहुत मेहनत लगती है और इसके लिए मुझे बहुत रिसर्च भी करनी पड़ती है। ऐसे में आप साइमित को ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपके इस छोटे से कंट्रीब्यूशन से मैं और भी क्वालिटी वीडियो जल्दी ला सकूंगा। तो प्लीज आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप मुझसे सीधे अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। साइंस के लेटेस्ट आर्टिकल्स और फैक्ट्स को भी जल्दी एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी से जाइए और साइमित को आज ही ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यह मैंने सीफिड तारों और उनकी डिस्टेंस और ब्रह्मांड के फैलाव को समझाने की एक छोटी सी कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोशिश अच्छी लगी होगी और आपने इन्हें अपनी कल्पना से विजुअलाइज भी किया होगा। अगर आप आगे ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वेबसाइट vigyaram.com पर भी विजिट कीजिए। अब मैं मिलूंगा अगले हफ्ते एक और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका दोस्त शिवम।